हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोहित एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, हर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेगा। दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल का वैल्यू आपको अज्यूम करना है। अज्यूम करते समय ये चीज़ ध्यान देना है कि ज़्यादा बड़ा वैल्यू भी ना अज्यूम कर ले कि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तब हमें तकलीफ। ठीक है, चलो करते हैं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ x का वैल्यू अज्यूम करता हूँ। लेट x इक्वल टू 1। x का वैल्यू मैंने क्या अज्यूम किया, 1। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे सर, पहले इक्वेशन को लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या लिया आपने, 1 रख दो उसके जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। अब x देखो इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 6 माइनस 1, y का वैल्यू कितना आएगा, 5। y का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, और x का वैल्यू आपने कितना अज्यूम किया, 1। ठीक है, चलो हमें 3 वैल्यू अज्यूम करना है। कितना वैल्यू, 3, एक हो गया है, 2 और वैल्यू अज्यूम करना है। ठीक, अब यही कर लेता हूँ, सेम इक्वेशन लिखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लेट x इक्वल टू 0। क्या लिया मैंने, x का वैल्यू 0 लिया। पुट अप करता हूँ इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x के जगह पे x का वैल्यू पुट कर दो, 0 प्लस वाई 6। 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। y का आंसर कितना है, 6 आया। x का वैल्यू क्या लिया आपने, 0। ठीक है, अब कितना हो गया, 2 वैल्यू जिम हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरा वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू सेम इक्वेशन, लेट x इक्वल टू मैं -1 ले लेता हूँ। कितना लिया, -1। पुट अप कर दो इक्वेशन पे, -1 प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब y इक्वल टू 6, ये क्या है, माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 7। ठीक, ये देखिए 3 वैल्यू अज्यूम कर लिया और तीनों का x और y का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, एक टेबल बनाना होता है। ठीक है, यहाँ मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक, x y x y। ठीक, देखो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, जब हमने x का वैल्यू 1 लिया, कितना, y का वैल्यू कितना है, 5। जब x का वैल्यू 0 लिया, y का कितना है, 6। जब x का मैंने -1 लिया तो y का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, अब इसे लिख देते हैं हम लोग, x और y। सबसे पहले x 1, 5, ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। 0, 6 पॉइंट लगेगा ना प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे, तो ये पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, -1, 7। ठीक, इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन का टेबल इसी तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। कितना, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। ठीक, यहां भी क्या करना है आपको, एक वेरिएबल का वैल्यू अज्यूम करना है। क्या करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू अज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग किसका करते हैं, y का करें, x का करें, आपके ऊपर है। किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ x का करता हूँ, यहाँ भी चलो मैं ले लेता हूँ लेट x इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या करना है, मुझे सेम इक्वेशन लिखना है, इक्वल टू 4। अब क्या करना है, x की जगह पे 1 लिखना है, 1
माइनस वाई इक्वल टू 4। ध्यान से देखें। अब क्या करना होगा मुझे, ये देखिए यहाँ पॉजिटिव में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो 4 माइनस 1, माइनस वाई अपनी जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस साइन वाई के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई सर, उधर जाएगा तो डिवाइड में, बराबर, कहाँ जाएगा डिवाइड में, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेता हूँ, -1 इंटू वाई माइनस वाई, तो वाई इक्वल टू, एक मिनट, वाई इक्वल टू, ठीक है, ये -1 डिवाइड में चला, -3/1, ये -1 नीचे था, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इक्वल -3। ठीक है, तो y कितना आ गया हमारा, y आ गया हमारा -3, इसे बॉक्स बना दिया था। ठीक है, और x का वैल्यू क्या अज्यूम किया था 1। ठीक है, एक वैल्यू अज्यूम कर लिया और दो वैल्यू हमें अज्यूम करना है। ठीक है, करते हैं। ठीक, अब मैं सेम इक्वेशन लिख लेता हूँ अगेन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x का वैल्यू मैं मानता हूँ लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0। अब क्या कर देना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की जगह पे क्या पुटअप करना है 0, माइनस वाई इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा -y इक्वल टू 4। अब माइनस साइन अगेन सेम प्रोसीजर, -1 उधर जाएगा डिवाइड में, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया y का वैल्यू -4। जिस तरह मैंने यहाँ सिखाया आपको -y, बराबर, अब जब ये y के साथ क्या था 1 -1, ये गया डिवाइड में। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस क्या होता है ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर के पास, तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे चलेगा, तो इसको हम लोग इस तरह -3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह y इक्वल टू -4 मैंने यहाँ किया। ठीक है, यहाँ हमने x का वैल्यू 0 लिया था और y का वैल्यू निकल के आया -4। ठीक है, अब दो वैल्यू हमने कर लिया, अब तीसरा करते हैं हम लोग यही। ठीक, सेम इक्वेशन लिखना है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 4, लेट x इक्वल टू, मैं यहाँ लेता हूँ -1। ठीक है, -1 लिया है। अब क्या करना है, सेम इक्वेशन लिख देना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, x की जगह पे क्या रखना है आपको -1 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये -y है और ये 4, बराबर, ध्यान से देखें। अब ये -1 जो है ये साइड जाने वाला है, तो ये -1 का क्या हो जाएगा +1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 का सर +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, कितना हुआ -y इक्वल टू 5, तो ये कितना निकल के आएगा y इक्वल टू -5। ठीक, इस तरह से सॉल्व किया। तो हमें अब क्या करना है, हमें इसका बॉक्स बना लेना है। ठीक, इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का बनाया उसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन का बना लेना है। ठीक है, चलो दिख रहा होगा यहाँ। ठीक, x y x कॉमा y। ठीक, ठीक, जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का कितना निकल के आया सर -3। इसको ब्रैकेट में x की जगह पे x का जगह 1 -3। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दे। जब x का वैल्यू 0 लिया तो कितना निकल के आया y का -4, 0, ठीक, जब x का वैल्यू हमने -1 लिया तो y का वैल्यू कितना निकल के आया -5। ठीक है, ये कितना हो गया -1, -5। ठीक है, इस तरह आपने दोनों इक्वेशन के दो टेबल तैयार कर लिया। अब क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। जो इधर देखो आपको 3 पॉइंट्स मिले, 1 2 3, यहाँ भी 3 पॉइंट्स मिले हैं। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्चे लोग देखो, मैंने 2 बॉक्स बना लिया है जो अभी हमने सॉल्व किया।
इक्वेशन पहले के लिए बॉक्स है, इक्वेशन दूसरे के लिए बॉक्स है। और इस पे हमने देखो इधर भी 3 पॉइंट ढूंढा है और यहाँ भी 3 पॉइंट। अब इन पॉइंट को मुझे यहाँ प्लॉट करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब पहला क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 5। एक्स 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। वाई का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो क्या बोल रहा है x1 और y कितना बोल रहा है 5, y भी पॉजिटिव है 5। तो देखो ध्यान से, यहाँ से 5 और 1, ठीक है, देखो ध्यान से लेके जाओ, ये पॉइंट कहीं यहाँ भी बनेगा, बराबर। देखो ध्यान से 1 ये 5, ध्यान से बनाए, ठीक, यहाँ कहीं मिलेगा आपको कौन सा पॉइंट 1,5। समझ में आया। देखो यहाँ से एक्स एक्सिस पे 1 था और वाई पे 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट 0,6, एक्स पे क्या है 0 और वाई पे क्या है 6, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव 6 है, ठीक, एक पॉइंट यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 6 के लिए, ठीक है, y,6। तो मुझे कहाँ आएगा, देखो x पे क्या है 0, y पे क्या है 6, तो आपका पॉइंट आएगा y एक्सिस पे 6, ठीक है। 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक, -1 x एक्सिस पे, 7 y एक्सिस पे, 7 पॉजिटिव है मतलब 7, कितना 7, x एक्सिस पे -1 और y पे 7। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। देखिए मैंने दोनों उंगली को देखो, यहाँ से चला कहाँ तक चलेगा -1 के इधर, और ये -1 कहाँ तक जाएगा 7, तो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। पॉइंट आपको कहीं यहाँ मिलेगा। आप स्केल से ड्रॉ करोगे, मैं इसे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा साफ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पॉइंट आएगा -1,7, ठीक है। मैंने तीनों पॉइंट क्या किया, प्लॉट कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ जब ये तीनों पॉइंट को मैं जोड़ूंगा तो एक सीधी लाइन मुझे मिलेगी, ठीक है। चलो जोड़ के देखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ एक लाइन आएगा मेरा, सीधा लाइन। मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी क्या करें, आप स्केल यूज करके एक सीधा लाइन ड्रॉ करें। आप दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। चलो क्या है 1,-3, एक्स पे क्या है 1 और वाई पे क्या है -3, क्या है 1, वाई पे क्या है -3, एक्स पे क्या है 1, वाई पे क्या है -3, ठीक है। यहाँ कहीं आपको पॉइंट मिलेगा, देखो 1 और -3 यहाँ मिला। दूसरा पॉइंट क्या है 0,-4, एक्स पे क्या है 0, वाई पे क्या है -4, यहाँ पॉइंट आपको मिलेगा। दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, चल नहीं रहा है। -4, उसके बाद क्या है -1, एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ है और -5, एक्स पे -1 और वाई पे -5। चलो -5 तक जाएंगे, माइनस यहाँ से भी लेता हूँ -5, ठीक है। अब मुझे इसे ड्रॉ करना है, ठीक। चलो स्ट्रेट लाइन बनाता हूं मैं, ठीक। अब क्या करना है आपको,
ये किसका इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का सर, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इसके ऊपर लिख देना, और ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इंडेक्स लिख देना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरह आपको ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जहां भी दो लाइन इंटरसेक्ट होगा वो आपको सॉल्यूशन देगा। x पे कितना है 5 और y पे एक पॉइंट मिला ना जहां इंटरसेक्शन हुआ, ये वाला पॉइंट, ध्यान से, ये क्या देगा आपको सॉल्यूशन। x पे कितना है 5 और y पे कितना है 1 है, x पे कितना है 5 और y पे 1 है, तो ये है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सारे सवाल भी करना है और देखना आप ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली सेम आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन आसान था, जल्दी से हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, ठीक है। आप आराम से देखते रहिए हर एक स्टेप को, आपको सब समझ में आएगा। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये मेरा है इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इक्वेशन 1 को लिख लेना है 2x माइनस माइनस सर प्लस लिख रहे हो माइनस 3y इक्वल टू 4। पहला इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब क्या करना है सर, नेक्स्ट स्टेप, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अज्यूम करना है। किसका अज्यूम करें हम लोग, x का कि y का, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ y का वैल्यू अज्यूम कर लेते, किसका, y, क्योंकि जहाँ देखो माइनस साइन y के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर y का वैल्यू अज्यूम कर लूंगा तो माइनस साइन का इतना टेंशन नहीं आएगा। देखना अभी कैसे, ठीक है। चलो मैं y इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 0 लेके देखता हूँ क्या था, ठीक है। 2 लेट y इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा 2x, ठीक है, माइनस 3y की जगह पे 0 इक्वल टू 4, ये गया मर, ठीक है, ठीक हो गया। ये जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो मेरा कितना आएगा 2x माइनस 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2 जा, x इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2, ठीक, x इक्वल टू कितना निकल गया 2, ठीक है। मुझे एक पॉइंट मिल गया, y का वैल्यू मैंने क्या अज्यूम किया 0 और x का कितना आया 2, ठीक है। अब क्या करना है सर, सेकंड पॉइंट ढूंढना है। क्या करना है, सेकंड पॉइंट ढूंढना है। क्या करना है, सेकंड पॉइंट ढूंढना है। सेम इक्वेशन लिखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं y का वैल्यू ले लेता हूँ सर 2, सर 2 क्यों, 1 क्यों नहीं सर, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर 1 लेते हो, चलो लेट y इक्वल टू 1, तो देखो क्या होगा, 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4, y की जगह पे 1 लिखते, 2x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा 2x और ये जाएगा वहां, तो क्या मिलेगा आपको 4 प्लस 3, 2x हो जाएगा 7x बाई 7/2 मल्टीप्लाई। देखो ये क्या हो रहा है आपको 3.5 देगा, तो प्लॉट करने के लिए प्लॉट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो ऐसे पॉइंट्स ना मिले तो एक काम करो, y के बदले 1, y का वैल्यू 1 की जगह पे 2 करके देखो, आपको देखना यहाँ एक इंटीजर आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, एक इंटीजर आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे ग्राफ प्लॉट करते समय तकलीफ हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ दूसरा वैल्यू अज्यूम करूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, y इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ 2 का मल्टीपल मिल जाए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y की जगह पे क्या रखना है मुझे 2 इक्वल टू 4, 2x कितना हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 4, 2x माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 ये होता है 10 और इधर है 2x, x इक्वल टू 10/2,
2, 2 वन सा 5, x कितना निकल के आया 5, कितना निकल गया x इक्वल टू 5 और y कितना 2। सेकेंड पॉइंट भी मिल गया हमें। अब थर्ड पॉइंट हमें ढूंढना है, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन लिखना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, सेम इक्वेशन थर्ड पॉइंट। अब क्या करता हूँ मैं, लेट y इक्वल टू कितना, आप लोग सोचे और बताएं, ठीक है। अगर मैं 3 लूंगा, माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9, और उधर जाके +4 होगा तो कितना हो जाएगा 9 + 4 13 हो जाएगा, जो कि 2 के टेबल में नहीं जाता क्योंकि 2 से डिवाइड करना होगा। तो ठीक है, अगर मैं 3 ले लेता हूं तो चलो मैं अगर -2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ -2, कितना हो जाएगा -3। अगर मैं y की जगह पे -2 ले लेता हूँ तो -3 इंटू -2 कितना देगा +6, और +6 उधर होके जाके +6 उधर जब जाएगा तो क्या होगा 4 - 6 -2, तो 2 से उसको भी काट सकते हैं, ठीक है। चलो y इक्वल टू मैं लेता हूँ -2, ठीक है। 2x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू 4, -2 मैंने पुटअप कर दिया, 2x ये कितना हो जाएगा +6, दोनों का साइन सेम है, 3 इंटू 2 6, पॉजिटिव 6, ठीक। अब क्या होगा 2x 4, ये देखिए यहाँ प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा -6, 2x इक्वल टू -2, ठीक है। 4 - 6 -2, x इक्वल टू -2 अपॉन 2 कैंसिल होकर कितना आएगा x इक्वल टू -1। तो ये मुझे तीसरा भी पॉइंट मिल गया है। तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट ढूंढना है और हमने 3 पॉइंट ढूंढ लिया है, ठीक है। चलो इसका बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्या करते हैं इसका बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ करूँ, यहाँ करता हूँ। x y x, y ठीक। जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया, x का कितना है 2, इधर कर दूं x की जगह x, y की जगह y, कॉमा, ठीक। अब जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया तो x का कितना आया 5 आया, 5, 2, और जब मैंने y का वैल्यू -2 लिया तो x का वैल्यू कितना आया -1, -2, ठीक। फर्स्ट बॉक्स रेडी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम हमें सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है 3y माइनस x इक्वल टू 4, ये हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन। इसके लिए भी 3 पॉइंट फाइंड आउट करना हमें। चलो सर यहाँ हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, आप y का भी कर सकते हो x का भी कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ y का करो, ठीक है। सिर्फ हमें जो आंसर आएगा उसमें माइनस साइन लगाना होगा, ठीक। y इक्वल टू अगर मैं 0 पकड़ दूंगा, y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0 निकालते हैं, क्या आता है 3y की जगह पे 0 माइनस x इक्वल टू 4, 3 0 0 माइनस x इक्वल टू 4, आपको तो पता है माइनस एक्स इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4, ये -1 जाके उधर डिवाइड होता है और माइनस साइन 4 को लगा देते हैं, ठीक। तो क्या है आपको -4 और 0, एक पॉइंट मिल गया सर। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं हम लोग, कौन सा दूसरा पॉइंट, ठीक। चलो सेम 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू क्या अज्यूम करें, y का वैल्यू सर 1 अज्यूम कर लो, 2 अज्यूम करो, यहाँ कुछ भी कर सकते हो सर, ठीक। हाँ कर सकते हो, क्योंकि -1 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन आएगा रिजल्ट में। y इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ लेट y इक्वल टू
1। क्या लिया मैंने, लेट y इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करूंगा, 3y की जगह पे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4, 3 1 ज़ा 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब ये जा रहा फोर साइड, पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, बराबर दिख रहा होगा, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक, ये दो वैल्यू, दूसरा पॉइंट भी मिल गया है। अब हमें सिर्फ एक पॉइंट और निकालना है। ठीक है, यहां निकाल लेता हूं मैं, फिर से इक्वेशन को लिखना है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। y का वैल्यू क्या अज्यूम करूं सर, माइनस एक काम करो सर 2, y इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, 0 लिया हूँ, 1 लिया हूँ, 2 रिपीट नहीं करना, नहीं तो सेम आंसर आ जाएगा। 2 ले लेता हूँ, तो 3 y की जगह पे 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4, 3 2 ज़ा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये जा रहा है दूसरे साइड, माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 6, बराबर नहीं, तो क्या हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, x इक्वल टू 2 आपको मिलेगा। ठीक, x इक्वल टू 2 मिला, और y इक्वल टू भी क्या है, 2 है। ठीक है, अब तीनों पॉइंट मिल चुका है। अब तीनों पॉइंट को क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और एक सीधी लाइन बनानी है, और उसके बाद जहां भी वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगा वहां हमको मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स का बॉक्स बनाया, ठीक उसी तरह दूसरे का भी मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लेते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं x y x, y। ठीक, आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, इसी को मार्क्स देते हैं 1 2 3 करो। ठीक, देखो ध्यान से देखो, जब y था 0 तो x निकल के आया -4 0। ठीक, y था 1 निकल के आया -1 1। जब y था 2 और x निकल के आया 2 ध्यान से देखिए, ये दोनों बॉक्स मुझे लगेंगे ग्राफ प्लॉट करते समय। चलो देखो, मैंने क्या किया, दोनों बॉक्स बना लिया। इक्वेशन 1 के लिए ये वाला है, इक्वेशन 2 के लिए ये वाला है। अब यहाँ मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, क्या x एक्सिस और ये y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना, पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, पहले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं 2, 0। 2 किस पे है, 2 किस पे, x पे, और 2 क्या है, पॉजिटिव इधर है, और y पे क्या है, 0, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, बराबर नहीं। अब दूसरा है 5, 2, x पे कितना 5 और पॉजिटिव है 5, और उसके बाद क्या है 2 कहाँ है, 2 भी पॉजिटिव है y पे, तो कुछ मुझे ये देखिए दोनों 5 से चलेगा किधर 2, स्केल से बनाए आपको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक, इधर किधर मिलेगा, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है -1, -2, -1 x पे -1 इधर है, और माइनस y एक्सिस पे -2 यहां मिलेगा। ठीक, इसको स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट प्लॉट करने बता रहा हूं, दूसरा इक्वेशन का -4 x एक्सिस पे, -4 कहाँ है, यहाँ पे, और y तो 0 है। ठीक, -1 x एक्सिस पे -1 इधर है, और 1 पॉजिटिव 1, -1 नहीं पॉजिटिव 1 यहाँ कहीं आएगा, ये देखिए, और 2, 2 पॉजिटिव है, उधर भी पॉजिटिव है, 2, 2 इधर से, 2 इधर से। ठीक, यहाँ कहीं आएगा। ठीक, मैं ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ, तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जहां इंटरसेक्ट होएगा वहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आपको दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट होते दिखेगी, तब देखोगे आप x इक्वल टू x8 और y इक्वल टू आप देखोगे कितना आएगा 4, y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या था, फर्स्ट वाला था क्या था, 2x - 3y इक्वल टू 4।
दूसरे वाले का क्या था 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट सवाल समझ गया होगा तो आप बाकी सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बीच के भी सवाल आप मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करना चाहिए सॉल्यूशन, तो आप कमेंट करके बताइए, वो भी सवाल यहाँ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा। ठीक है।